किस्सा तोता मैना। दास्तान पांचवी। मैना की तोते से। मैना बोली कि हे तोता, मानपुर नाम का एक शहर था और वहां वीर सेन नाम का राजा राज्य करता था। उसका एक पुत्र मदन सेन था। बड़ा रूपवान, बुद्धिमान और नौजवान था। एक समय उस राजा के यहाँ एक सौदागर आया और अनेक प्रकार के माल बेचने को लाया और एक तस्वीर एक राजकुमारी की मदन सेन को दिखाई। उसको देखकर मदन सेन निहायत खुश हुआ और सौदागर से कहने लगा, यह तस्वीर किसकी है कि जिसको देखने से मोहब्बत का जोश मेरे दिल में पैदा होता है। यह सुन सौदागर मदन सेन से कहने लगा, कंचनपुर एक शहर है वसे समंदर पार, इंद्रसेन वहां का निरपति उसकी राजकुमार। चंद्रवदन सी कामनी मृग के से दो नैन, लख लाजत है अप्सरा सरमावत उन्मैन। दंत पंक्ति गोहर सदृश छली नासिका कीर, कमर देख के हरी बगई छोड़ी मन की धीर। हे राजकुमार, इस औरत के समान सास द्वीप में कोई औरत नजर नहीं आती कि जिसको देखकर हूर भी दिल में शर्माती है। ये बात सौदागर की सुनकर मदन सेन ने उससे विदा किया और आप दिल में सोचने लगा कि जब तक ये औरत हाथ न लगे तब तक दुनिया में जीना मरने से बेहतर है, इसलिए जिस तरह बने उसे लाना चाहिए। ये बात अपने दिल में ठान कपड़े व जेवर बदन से उतार कर फेंक दिए और भगवा कपड़ा पहन खाकर मकानों में मुद्रा डाल फकीरी भेष बनाकर चलने का इरादा किया। यह बात सुन करके उसका पिता बहुत घबराया। उससे कहने लगा, इंद्र सभा की राह पर मदन सेन बेटा चतुर, क्या दुख व्यापत होए तोए, राजपाट तज फकीर बन के छोड़ चले अब मोए। किसने बहकाया तुझे, तू कह दे सारा हाल, छोड़ जही भी मैं तुझे, तू चला कहे को लाल। ये बातें अपने पिता की सुनकर मदन सेन बोला, हाथ जोड़ विनती करूं सुनो पिता चितलाए, चंद्र किरण मेरे मन बसी उस बिन को सू न सुहाए। तब पिता ने कहा, हे बेटा चातुर चतुर क्यों होते नादान, चंद्र किरण के वास्ते कितने खो गए जान। तब मदन सेन कहने लगा, मुझे न अब तुम रोकियो, मैं रुकने का नाए, जाए बिन रहता नहीं प्राण रहे न या जाए। ये बातें कह मदन सेन पिता के पास से चल दिया। इतने में ही उसकी माता रोती हुई आई और कहने लगी, हे बेटा किस कारण ने किया फकीरी भेष, किस कारण जोगी बने तजा राज अरुदेश। हाथ जोड़ अर्जी करो सुन माता चितलाए, चंद्र किरण देखे बिना मुझे कछु न सुहाए। तब माता बोली, चला पुत्र मेरे संग सो, कैसे जी समझाऊं, तुम बिन मेरे लाड ले तड़प तड़प मर जाऊं। ये बातें मदन सेन ने माता की सुनकर कुछ ख्याल नहीं किया और चल दिया। सच है जो शख्स इसके फंदे में फंसे उसे कब चैन पड़ता है। इतने में मदन सेन की रानी भी आन पहुंची और कहने लगी, पटका गही कामनी खड़ी कर सोला सिंगार, छोड़ चले मझधार में कहा मुझे भरतार। यह सुन मदन सेन कहने लगा, रानी मन धीरज धरो मत्ती दिल करो उदास, चंद रोज के बीच में आऊं तेरे पास। ये बातें मदन सेन की सुन रानी गस खाकर जमीन पर गिर पड़ी और मदन सेन अपना हाथ छुड़ाकर सबसे मोहब्बत तोड़ जंगल की तरफ रवाना हुआ। बहुत देर के बाद जब मदन सेन की विवाहिता रानी को होश आया तो वह रो रो कर रागनी गाने लगी, सुखी छोड़ गया निर्दयी दया नहीं आई, मुझे पिया बिना सब जगत हुआ दुखदाई। सखी सुनी दिखे सेज फटे मेरी छाती, जो देती विदना पंख तुरंत उड़ जाती। सखी हाय हाय करत सब दिन रात गुजारूं, सोत में चौक में पिया को पुकारूं। रो रो कर कटती रात नींद नहीं आती, पीतम बिना सारी रात तड़पत जाती। दोहा, आह करूं तो जग जले जंगल हुर जर जाए, पापी जियरा ना जरे जिसमें हाथ समाए। मैना बोली, देख तोते, मदन सेन ने की बराबरी कोई मर्द बेपीर न होगा। देख उसकी प्राण प्यारी स्त्री ने कैसा कैसा विलाप किया कि लेकिन मदन सेन को कुछ भी रहम ना आया। मदन सेन कितने ही दिनों बाद कंचनपुर यानी चंद्र किरण के शहर में जा पहुंचा। वो राजकुमारी चंद्र किरण की चित्रसारी की खिड़की के सामने आसन जमाकर बैठ गया। इत्तिफाकन एक रोज रानी चंद्र किरण ने अपनी खिड़की खोली तो उस रानी की नजर मदन सेन के ऊपर पड़ी और दोनों की
आंखें चार हुई तो चंद्र किरण भी मदन सेन के ऊपर आशिक हो गई और कहने लगी, जोगी जी तुम कौन हो, कौन तुम्हारा देश, किस कारण जोगी बने तजा राज और उदेश। सूरत तेरी देख कर जी मेरा ललचाए, किस कारण यहाँ आना हुआ दीजो मोए बताए। ये बातें चंद्र किरण की सुनकर मदन सेन निहायत खुश हुआ और कहने लगा, नजर कर तू मेरी तरफ ए परी, मोहब्बत तेरी मेरे दिल में भरी। तेरा हुस्न मशहूर है सब जहां, तुझे जान आलम सभी चाह रहा। तेरा हुस्न यहाँ खींच लाया मुझे, खुदा ने मुझे अब दिखाया तुझे। अगर हो मेहरबानी तेरी सनम, तो छुटे गमोरंग मेहनत से हम। ये आया है पूर्व से बस खाकसार, मेरा नाम आशिक है गुलजार। तेरा नाम जब से सुना मैंने था, दिल में मेरे चैन उस दिन से ना था। जोगी तेरे रूप को देख जिया ललचाए, एक डर मुझको है बड़ा तेरी जान आज चली जाए। यह दोहा चंद्र किरण सुनकर फिर मदन सेन ये दोहा कहने लगा, होना है ये सो हो गया इसका नहीं अंदेश, प्यारी तेरे कारण तजा राज और देश। यह दोहा कहकर मदन सेन ने कहा कि हे राजकुमारी, तू इस बात को सोच मत करो, जो कुछ होना है वो तो होकर ही रहेगा। कवि ने कहा है, होनहार होकर रहे मिटे न विधि के अंश, राय गटे न तिल बड़े रहरे जीव निशंक। ये बातें मदन सेन की सुनकर चंद्र किरण बोली कि हे जोगी, तेरी मोहब्बत में तेरी जान का खतरा है, क्योंकि जो शख्स मेरे ऊपर मुस्ताक होकर आया है उसको मेरे पिता ने कैद कर दिया और अब तक जेल खाने में पड़े मुसीबत उठाते हैं। इससे यह बेहतर है कि तुम अपने वतन को लौट जाओ, इसके फंदे में नाहक जान न फंसाओ। ये बातें रानी चंद्र किरण की सुन मदन सेन बोला, मुझे इश्क तेरा अब लाया यहाँ, भला तुम कहो अब मैं जाऊं कहाँ। ये हार पाना दिल में लाता नहीं, बिना लिए मैं तो उसको जाता नहीं। हुई एक मुद्दत की सैदा हुआ, तेरे इश्क का दर्द पैदा हुआ। मुसीबत पर मेरी जरा कर निगाह, कि पहुंचा हूं तुझ तक बहाले तबाह। ये सेन मदन सेन की सुनकर चंद्र किरण ने खिड़की से कमंद फांस कर ये दोहा कहा, ये प्यारे दिलदार जी मैं तुझको समझाऊं, कमंद को मैं डालती इस पर चढ़ जाओ। मैना बोली कि हे तोते, जब चंद्र किरण कमंद डाला तब मदन से उस कमंद पर होकर चंद्र किरण के महलों में दाखिल हुआ और बहुत ही अपनी तकदीर को सराहा। तब चंद्र किरण मदन सेन के गले में हाथ डालकर यह शेर कहने लगी, दिलो जान से तू प्यारा मुझे, पर मैं छाती से प्यारे लगा लूं तुझे। मेरे पास आना सुनो ओ विशाल, मिला लब से लब और गालों से गाल। मैना बोली कि हे तोते, इसी तरह ऐसा आराम करते करते बहुत दिन बीते। तब एक दिन का जिक्र है कि रात के 3 बजे के आनंद करके मदन सेन कमंद से उतरा। उसी वक्त कोतवाल आ गया और मदन सेन को देखकर कहने लगा, अरे शख्स तो कौन है, लगा रहा है घात, चोरी करके महल में आया आधी रात। यह बात कोतवाल की सुनकर मदन सेन घबराया और कहने लगा, हाथ जोड़ अर्जी करो सुनियो चितलाए, माफ करो तकसीर को कहता शीश नवाए। यह बात मदन सेन की सुनकर कोतवाल ने सिपाही को हुक्म दिया कि इसके मुस्के बांध लो, क्योंकि इस बेईमान ने सारी रैयत सत्ता रखी है। यह कहकर मदन सेन ने पूरी मुस्के बांधकर कोतवाली को ले चला और सुबह होते ही कचहरी में ले जाकर सारा हाल राजा के सामने कहा। राजा ने सुनकर मदन सेन को बड़ी कड़ी कैद का हुक्म दिया। जब यह बात चंद्र किरण अपने बांदी के मुख से सुनी कि आज मदन सेन को कैद हो गई है, तब वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी और थोड़ी देर के बाद होश आने पर बड़ा विलाप कर रोने लगी। दोहा, कैद पिया को कर दिया बुआ पिता का होए, जाए पिता के द्वार पे प्राण दूंगी खोए। इस प्रकार जब चंद्र किरण बहुत विलाप करने लगी तो बांदी समझाने लगी, प्यारी मन धीरज धरो, मत मन करो उदास, चंद्र रोज के बाद पिया आवे तेरे पास। ये बातें बांदी की सुनकर चंद्र किरण कहने लगी, ए बांदी, अब मैं किस प्रकार धीरज धरूं। यह कहकर एक बड़ी लंबी सांस ले ये शेर पढ़ने लगी, सजन जद याद आता है चश्म दरिया बहाता है, बिना पीतम प्यारा के मुझे ये गम सताता है। मैना बोली कि हे तोते, इस तरह चंद्र किरण मारे गम के 8 पहर 64 घड़ी रो रो कर विकल होती थी। अब मैं यहाँ का किस्सा बंद करके उधर मदन सेन की दूसरी रानी का हाल कहती हूँ, तो ध्यान देकर सुन।
एक दिन का जिक्र है कि मदन सेन की रानी अपनी चित्रसारी में सोती थी कि अचानक एक सपना देखा कि कोई बालक रानी से कहता है कि हे रानी, तेरा प्राण प्यारा प्रीतम मदन सेन कंचनपुर में जाकर कैद हो गया है। इस सपने को देखकर रानी एकदम से चौंक पड़ी और चिल्लाकर बेतहासा रोने लगी। तब रानी के रोने की आवाज सुनकर बांदी दौड़कर आई और हाथ जोड़कर अर्ज करने लगी, रानी जी महाराज को कौन उठी तनपीर, हाल जरा मोसे कहो क्यों होती दिलगीर। यह वचन बांदी का सुनकर रानी रो रो कर कहने लगी, सोती थी मैं नींद में सपना देखा आए, पीतम फंसे बलाए में कंचनपुर में जाए। फड़के दाया अंग है नैन करे मुरझाए, आज पिया के रंज में जिया निकसो जाए। ये बातें रानी की सुनकर बांदी कहने लगी, सपने साचे ना भले सुन है चतुर सुजान, पिया तुझे जल्दी मिले कहा हमारा मान। मैना बोली कि हे तोते, रानी की यह शेर सुनकर बांदी कहने लगी, नाहक का रंग तुझको ये सरदार हो गया, अफसोस गम ये रोज का बेकार हो गया। घबरा ना अपने दिल में, तू उसके लिए जरा आ जाएगा जुदा जो दिलदार हो गया। इस तरह बांदी ने रानी को बहुत समझाया, परंतु उसके दिल में कुछ न समाया और वह आ भर के फिर बांदी से कहने लगी कि ये बांदी, मैं तो अवश्य अपने प्राण प्यारे को ढूंढने जाऊंगी, तुम मेरे महलों में होशियार रहना। यह कहकर रानी ने अपना सब श्रृंगार उतार डाला और अंग में खाक रमा जोगन बन हाथ में बीना ले जंगल की तरफ रवाना हुई। सो मैना बोली कि हे तोते, जब रानी मदन सेन को ढूंढने को चली, सैकड़ों शहर और जंगलों की खाक छानते छानते कंचनपुर में पहुंची, वहां जाकर लोगों से मदन सेन का हाल दरियाफ्त करने लगी। जब मदन सेन के कैद होने का हाल मालूम हो गया, तब रानी अपने मन में सोचने लगी कि क्या उपाय करना चाहिए जिससे हमारे प्राणनाथ की रिहाई हो। यह बात मन में विचार कर उसके वहां के लोगों से दरियाफ्त किया कि यहाँ के राजा को किस बात का ज्यादा शौक है। तो वहां के लोगों ने कहा यहाँ के राजा को गाने बजाने का ज्यादा शौक है। इस बात को सुनकर रानी अपने मन में निहायत खुश हुई, क्योंकि रानी गाना विद्या में रानी के समान और कोई दूसरा नहीं था। तब तो रानी हर एक जगह जाकर गाने लगी। थोड़े ही दिन में उसकी गायन विद्या का शोर सारे शहर में फैल गया। एक दिन का जिक्र है, रानी एक बगीचे में संध्या के समय बिना हाथ में लिए सैर कर रही थी कि दिल में जो उस हरियाली की शोभा देख उमंग उठी तो यह रागनी अल्पाने लगी। कोई दिलवर का दरस दिखा दे रही, लोचन कंचन कुटिल ब्रुकटी कच कानन कथा सुना दे रही। मैना बोली, हे तोते, उस समय उस जोगन का गाना सुनकर उस बगीचे में बहुत से लोग जमा हो गए और सब वाह वाह के दम बनने लगे। तब तो जोगन इस रेता को गाने लगी, दिलदार यार प्यार गलियों में मेरी आजा, आंखें तरस रही है सूरज इन्हें दिखा जा। जोगन का यह गाना सुनकर सब लोग चित्र से लिखे रह गए और बहुत से लोगों ने जाकर राजा से उसके गाने की बड़ी तारीफ की कि चंद्र किरण के बाप ने उसी वक्त अपने चौबरदार को बुलाकर हुक्म दिया कि तू बाग में जा, जहां वह जोगन ठहरी है, जाकर उसे हमारी महफिल में बुला ला। तब राजा के वचन सुनकर वह चौबरदार तलाश करता हुआ उसी बाग में पहुंचा जहां जोगन गाना गा रही थी और बहुत से लोग वहां जमा होकर बैठे थे। मैना बोली, हे तोते, जोगन ने कहा कि हे चौबदार, हमें राजा के दरबार में क्या काम है, हम तो अपने मन के मौजी हैं, हमें किसी के घर जाने से क्या काम है। हम तो जिस जगह आसन जमा कर बैठ जाते हैं उसी जगह दरबार शाही से ज्यादा नजर आता है। ये बातें जोगन की सुनकर चौबदार हाथ जोड़कर फिर बोला कि हे जोगन जी, आपको तो ऐसा इल्म याद है कि हमारे हुक्म में लाखों राजे खड़े हैं, परंतु आपका भी यह धर्म है कि जो मनुष्य आपसे कुछ हरिगुण गुण सुनना चाहता है उसे अवश्य सुनाना चाहिए। यह वचन चौबरदार का सुनकर जोगन ने कहा, वसे कंद्रावन में डोले मानुष नहीं सुहावे, रंगी लाल हम इश्क संगे हैं, भीड़ से मन घबरावे। यूं कहकर जोगन चौबरदार के साथ गई। उस समय जोगन का रूप देखकर दरबार के सब लोग खड़े हो गए और जोगन के वास्ते मृगशाला का आसन दिया और राजा हाथ जोड़कर कहने लगा कि ए जोगन जी, आपका स्थान कहाँ है। तब जोगन बोली, हम रतनगिरी के वासी हैं, दो अक्षर मंत्र रैन दिन जपते 12 मासी हैं,
रंगीलाल एक ध्यान धारणा मगन सदा सुखरासी है। रवि शशि छवि छाया सब जाकी ज्योति स्वरूप उपासी है। हम रतनगिरी के वासी हैं। यह पद जोगन का सुनकर राजा भूला कि हे जोगन जी महाराज, आप कृपा कर कुछ हरिगुण गान करिए, क्योंकि हम सब लोगों की ये विलासा आपके मुखारविंद से कुछ गाना सुनने की है। यह वचन राजा का सुनकर जोगन ने राग गाया। ये जोग हमें अति भाया है, छोड़ दिया धन मान खजाना, हीरा मोती लुटाया है। फेंक फांक के साल दो साले जग से चित उठाया है। ये जोग हमें अति भाया है। जोगन का यह राग सुनकर राजा बोला कि हे जोगन, मैं तेरा गाना सुनकर निहायत खुश हुआ हूं। अब तुझे जिस बात की दरकार हो मुझसे मांग सकती हो। हम लोग ऐसे नहीं मांगते, तब जब आप हमको वचन दे दोगे तब हमारे दिल को चाहिए, जो चाहेगा हम मांग लेंगे। इतनी बात जोगन की सुनकर राजा ने वचन दे दिया और कहने लगा कि हे जोगन जी, मैं अब आपको वचन दूंगा, आपका जो जी चाहे मांग लीजिए। यह वचन सुनकर जोगन बहुत प्रसन्न हुई और कहने लगे कि हे राजा साहब, मेरा पति मदन सेन आपकी बेटी चंद्रकिरण पर आशिक होकर आया है और आपने उसे कैद कर दिया है। इसलिए मैं यही मांगती हूँ कि उसको छोड़ दिया जाए और आप अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर दीजिए। तब तो राजा ने जोगन का वचन मान मदन सेन को रिहा कर दिया और अपनी बेटी चंद्रकिरण की शादी उसके साथ कर दी। मैना बोला है कि हे तोते, उस मदन सेन की रानी की मोहब्बत को देखना चाहिए कि मदन सेन ने अपने साथ उस किस तरह वफादारी की। परंतु अब मैं मदन सेन की बेवफाई का हाल सुनाती हूँ। जब मदन सेन की चंद्रकिरण के साथ शादी हो गई और अपने मन में विचारा कि अब तो अपने वतन को चलना चाहिए, ऐसे में अपने मन में विचार सास ससुर से विदा हो बहुत सा माल असबाब चंद्रकिरण और अपनी पहली स्त्री सहित अपने वतन को रवाना हुआ। सो मैना बोली कि हे तोते, जब मदन सेन दो चार मंजिल निकल आया तब मन में सोचने लगा, अब तो हमारे माता पिता पूछेंगे कि बेटा चंद्रकिरण को किस तरह लाए। तब हम उनको क्या उत्तर देंगे। अगर यह हमारी पहली स्त्री हाल कैद होने आदि का कैद देगी तो हमारे माता पिता के सामने बड़ा शर्मिंदा होना पड़ेगा। इससे तो बेहतर यह है कि इसको यही मार डालते हैं। ये बात मन में विचार कर सोती हुई अपनी पहली रानी को तलवार से मारकर उसे डेरे के अंदर गाड़ दिया और अब चंद्रकिरण को साथ लेकर चल दिया। सही तोते, इस मदन सेन की बेवफाई को देखकर मेरा कलेजा फटता है और मर्दों के नाम से मेरा बदन कांपता है। हे तोते, तू ही अपने मन में सोच दे कि यह मदन सिंह की कैसी बेवफाई है। तब तोता बोला कि हे मैना, इसका जवाब भी मैं तुमको दे दूंगा, तो सुन। तब मैना बोली कि हे तोते, तुझको और तुमको जवाब सवालों में सारी रात गुजर गई और सुबह हो आया है और इस दास्तान को 2 हिस्से यानी 5 दास्तान खत्म हो गई है और अभी हमारे तुम्हारे सवाल जवाबों का या क्या ठीक है। इससे बेहतर है कि तू भी दाना पानी खाओ और मैं भी खा पी लूं, फिर शाम के वक्त इस दरख्त पर आ जाना और इसका जवाब तुमको देना होगा। अब जो छठा दास्तान तोता कहेगा वह इस किताब के तीसरे भाग में लिखी जाएगी। तो कहानी कैसी लगी दोस्तों, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।